जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से सभी को मकर संक्रांति फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज हम बात करेंगे लड़कियों के हौसले की। हम ये कहते हैं कि वाकई में लड़कियों के हौसले को सलाम है, उनके जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। जिस तरह से वो अब हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और पुरुषों के साथ यानी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, वो देश का नाम रोशन कर रही हैं, क्योंकि ये लड़कियां देश का भविष्य है। और वो वक्त गुजर गया है जब ये कहा जाता था कि सिर्फ लड़के ही हर फील्ड में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब जो है लड़कियां भी हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो गेम में अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं और खासतौर पर क्रिकेट गेम को लेकर बात कर ले, फुटबॉल गेम को लेकर बात करें तो अब जो है वो आपको लड़कियां भी इन गेम में दिखाई देती हैं जो अपना दम दिखा रही हैं, अपना दमखम दिखा रही हैं। तो इसी तरह से मैं आज सांबा की ठिलोरा मंडी में मौजूद हूं और यहां पर एक फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया जिसमें लड़कियां इस फुटबॉल मैच में हिस्सा ले रही हैं और वो यहां से अपना दमखम दिखा रही हैं। आज इन लड़कियों से जानने की कोशिश करेंगे और हम नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो ये नारा भी बुलंद होता दिखाई दे रहा है। किनकी वजह से? इनकी वजह से ये अब हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। तो यहां से इनसे एक संदेश लेंगे। इनके कोचेस भी यहां पर मौजूद हैं, किस तरह से वो कोचिंग दे रहे हैं, कैसे इनका इंटरेस्ट गेम में बना, ये तमाम चीजें इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष हैं। आप फुटबॉल मैच खेल रही हैं, कैसे आपका इंटरेस्ट गेम में बना? और आपसे मैं मैसेज भी लूंगा, उन लोगों को मैसेज आप दो जो ये कहते हैं कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन अब लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। पहले तो मेरा नाम मानविका संब्याल है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे लड़के हर गेम खेल सकते हैं वैसे लड़कियाँ भी खेल सकती है। मैंने भी लॉकडाउन में गेम स्टार्ट की थी अपनी, फिर यहाँ पर मैंने क्लब ज्वाइन किया, चंदन फुटबॉल क्लब। फिर आगे जाके हमें कुछ बनना है, लड़कियाँ पढ़ भी सकती है तो खेल भी सकती है, आगे फील्ड में भी पहुँच सकती है। मैं यहाँ पर लड़के खेलते थे और हम सिर्फ ऐसे नॉर्मल खेलते थे। फिर हमारे कोच है, इन्होंने हमारी गेम देखी कि खेल सकते हैं, आगे बढ़ सकते, फिर इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी और फिर आज जाके हम नेशनल इंटरनेशनल लगा सकते हैं आगे जाके। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ घर पे रहती है पढ़ती है, पढ़ना अच्छी बात है बट साथ साथ में स्पोर्ट्स अपनी फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि पढ़ो, उतना ही पढ़ो, साथ में खेलो भी और आगे जाके देश का नाम रोशन करो। बिल्कुल, बड़ा अच्छा मैसेज दिया। आपका क्या नाम है और कैसे आपका इंटरेस्ट इस गेम में बना, और क्या कहेंगे? आजकल बेटियां हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और वो एक वक्त होता था कि कहा जाता था कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन अब हर जगह पर लड़कियां अव्वल नंबर पर हैं। मेरा नाम तनिष्का संब्याल है और मतलब हमने यहाँ पे बेसिकली कोरोना में गेम स्टार्ट की थी फुटबॉल की। तो हम यहाँ पे पहले बॉयज़ के साथ खेलते थे, गर्ल्स को इंटरेस्ट नहीं था फुटबॉल में, तो हमारा इंटरेस्ट बना फुटबॉल में कि अगर बॉयज़ खेल सकते हैं तो गर्ल्स भी उतना ही खेल सकते हैं फुटबॉल को। तो हम मतलब ऐसे खेलने लगे। फिर हमारे जो कोच है अमन सर, इन्होंने हमें थोड़ा ट्रेन किया कि आप भी फुटबॉल खेल सकते हो। हम रोज़ शाम को मतलब इनसे ट्रेनिंग लेते थे और खेलते थे आके। इन्होंने हमें यार कंसेप्ट क्लियर करवाया फुटबॉल का, और जो मतलब कि हम ही दो हैं जो इस हमारी मंडी में खेलती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो बाकी भी गर्ल्स हैं वो भी अपना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दें और आगे जाके मतलब अपने पेरेंट्स एज वेल एज अपने कोचेस का नाम रोशन करें। और हमें हर चीज़ में आगे रहना चाहिए, चाहे वो स्टडी हो या स्पोर्ट्स हो, हमें फिजिकली भी फिट रहना चाहिए। और हम मतलब मैं मेन थैंक करूँगी अपने कोच को और अपने पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे इतनी वो दी कि मैं आप खेल सकते हो, स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकते हो और पढ़ाई में भी आगे जा सकते हो। तो उनको भी क्या मैसेज देंगे जो ये कहते हैं कि जैसे मैंने इनको भी पूछा कि बेटियां आगे नहीं बढ़ सकती, और कहीं ना कहीं बेटी जब किसी घर में पैदा होती है तो लोगों को बड़ा से मायूसी क्यों आती है? मायूसी, अब लड़कियां भी तो लड़कों के बराबर है ना, क्या उनको मैसेज रहेगा? तो बेसिकली सारे सोचते हैं कि गर्ल्स पीछे रहती हैं और बॉयज़ आगे रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी गर्ल्स को कि तुम भी उतनी स्ट्रांग बनो जितने बॉयज़ बनते हैं। हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए, हर फील्ड में आगे जाना चाहिए और बॉयज़ को अपने इक्वल समझना चाहिए, उनको अपने से ज़्यादा नहीं समझना चाहिए और हर फील्ड में हमें अपना देना चाहिए, अपना 100% जो परफॉर्मेंस देनी है, परफॉर्मेंस देनी चाहिए। बिल्कुल। आपको भी प्लेटफॉर्म मिला है, आप भी गेम में अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं, कैसे आपका इंटरेस्ट बना और क्या आपका समाज को मैसेज रहेगा? खासतौर पर जो चीजें लगातार अभी भी शायद आपको खटकती होंगी कि लड़कियों को ये कहा जाता है कि भाई लड़की का जन्म प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, पर अभी आज के टाइम पर हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, हमें आगे भेजते हैं, हमें बोलते हैं कि आप खेलो और हमारा साथ देते हैं और हमें इस चीज़ पर गर्व है। बिल्कुल, इस चीज पर गर्व है, लड़की होना गर्व है, ये बड़ा मैसेज आपने दिया है। कुछ और बच्चे हैं, बेटा क्या नाम है आपका? स्तुति शर्मा। क्या आपका मैसेज रहेगा? आप गेम खेल रहे हैं फुटबॉल और लड़कों के साथ बराबर गेम आप खेल रहे हैं, यस सर। क्या कहेंगे आपका मैसेज?
हम हम कभी लड़कों से कम नहीं है, हम भी लड़की उनके जैसे गेम खेलते हैं, उनसे कम नहीं है, उनके साथ ही खेलते हैं, तो उनसे ही सीखते हैं, अपने कोच से वगैरह उनसे ही सीखते हैं, तो उनके साथ ही खेलते हैं, तो हम भी लड़कों से कम नहीं है, लड़कियां। बिल्कुल। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम दृष्टि शर्मा है। अच्छा, आप भी फुटबॉल गेम खेल रहे हैं? हाँ। आपका इंटरेस्ट कैसे बना? हमारा सब बच्चे फुटबॉल खेलने जाते थे, तो मैं सोचती थी कि मैं भी फुटबॉल खेलने जाऊंगी और बाहर जाके नेशनल्स लगाऊंगी, और मेरे सब लड़कियों से है कि आप भी फुटबॉल ज्वाइन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। किक मारने में बड़ी पावर लगती है, तो कैसे करते हो? पूरी पावर से लगानी पड़ती है ना किक? हाँ। तो उस टाइम डर लगता है? नहीं। डर खत्म हो गया हाँ। है ना? अब पक्के हो गए। बिल्कुल, बड़ा अच्छा मैसेज दिया। इनके कोचेज हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप इन लड़कियों को ट्रेन कर रहे हैं, एक मुकाम पर आप पहुंचाने की कोशिश करें ताकि आने वाले वक्त में ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेलें, देश का नाम रोशन करें। तो मैं इनके जज्बे को लेकर आपसे जानना चाहता हूँ, कितनी आपके लिए एक बड़ी चुनौती रहती है इनको ट्रेन करना, इस एक मुकाम तक पहुंचाना, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? चुनौती तो बहुत रहती है। एक तो गांव का इलाका है, हीरानगर कठवा, बहुत दूर दूर से आते हैं इनके। मोस्टली यहाँ पे गाड़ी का भी बहुत चक्कर पड़ता है कि गाड़ियाँ वगैरह मिलती नहीं है, और ऊपर से लड़कियाँ हैं, फिर इनके पेरेंट्स के फ़ोन आ जाते हैं कि लड़कियों को घर भेजो, ये बहुत प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन फिर भी इन पे जज्बा है कि ये आते हैं, स्कूल्स भी अटेंड करते हैं, ट्यूशन्स भी अटेंड करते हैं, फिर भी ये गेम के लिए वहाँ पे स्टेडियम में पहुँचे होते हैं। तो इनके जज्बे को तो मैं एक तो सैल्यूट भी करती हूँ। तो और यही है कि बाकी जो और भी गर्ल्स है, बाकी जो पेरेंट्स भी है, जो कितनों को कितनी लड़कियाँ इसी वजह से छुड़ा देते हैं अपने पेरेंट्स की, नहीं लड़कियाँ हैं क्या करेंगी खेल के, कोई क्या आगे जाके क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, इससे अच्छा पढ़ के भी ये वो नहीं कि कुछ अपना करियर बनाए, बस पढ़ो, करियर का वो नहीं सोचना है, पढ़ना है किसके लिए, शादी के लिए, बिल्कुल लड़के अच्छा मिल जाएगा, बस इसी के लिए ज्यादातर यही सोच है। वही आपसे पूछना चाहता था कि एक वक्त था जब यही सोचा जाता था कि बड़े हो गई लड़की, नौकरी लग जाएगी, पढ़ाई करा दी, सीमित हो गए। लेकिन अब तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले, ओपन है आपके लिए कि लड़के अगर खेल सकते हैं, लड़के अगर हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते? जो 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 कहीं ना कहीं ये चीजें कहीं ना कहीं आज भी कुछ बच्चे को खटकती हैं। कुछ बच्चियों को इससे खटकती है क्योंकि जो घर का माहौल है वो गाइड नहीं करते। कुछ चीज़ों लड़कियों को पता नहीं है कि एक जो फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है, वो भी एक पढ़ाई है, उससे वो कितना ज़रूरी है, उससे भी आप बहुत सारी करियर अपने बना सकते हो। वो भी एक स्टडीज़ है, वो फिजिकल के साथ साथ आपको दोनों है, वो थ्योरी भी है साथ में फिजिकल भी। वो आप स्टडीज़ करोगे, आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी, लेकिन आप फिजिकल एजुकेशन में आओगे, आपकी थ्योरी के साथ साथ आप फिजिकल भी फिट होगे। तो वो चीज़ अभी किसी गाँव में ज़्यादातर ये चीज़ पता नहीं है मोस्टली, बट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को पता चल रहा है आपका। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को पता चल रहा है। और जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, वाकई में वो काम कर रहा है और ये नारा बुलंद हो रहा है, और यही वजह है कि इससे बच्चियों को बूस्ट मिल रहा है। हाँ, उससे तो थोड़ा बहुत बूस्ट मिल रहा है। और साथ में आपको भी पता ही होगा शीतल देवी, बिल्कुल, हाँ, उसका एक इंस्पिरेशन अगर सारे देख रहे हैं, अगर लोगों ने अभी नहीं देखा है तो देखे, उसको एक इंस्पिरेशन बन चुकी है वो। अगर कोई एक ऐसा प्लेयर बना हुआ है कि, और वो भी कहाँ से, किश्तवाड़ से, ठीक है ना, तो उससे इंस्पायर होके बच्चे को अगर कुछ आए तो ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि शीतल देवी से हमें सीख लेनी चाहिए। शीतल देवी जिनकी बाजुएं नहीं है, पैरा आर्कर, और वो आज किस मुकाम पर पहुंची है क्योंकि उनके अंदर जज्बा था कुछ करने का। आज वो हाथ ना होने के कारण अपने पैर से हर चीज कर रही हैं। तो यहां से हमें सीख लेनी होगी, यहां से हमें इंस्पायर होना होगा, और शायद यही ये वजह है कि बच्चियां अब हर फील्ड में आगे भी बढ़ रही हैं। लेकिन उन पेरेंट्स को भी मेरी अपील रहेगी कि जो बच्चियों को अभी भी बाहर नहीं आने देते कि गेम में क्या रखा है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई तो जरूरी है ही, लेकिन गेम कितनी जरूरी है, गेम के माध्यम से आप एक स्टेप आगे जाएंगे, आप एक मुकाम पर पहुंचेंगे, यहां से आपको सीख लेने की जरूरत है। उन पेरेंट्स से भी हमारी अपील रहेगी। लेकिन यहां ठिठोरा मंडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो युवाओं को एक जगह पर लाना, यहाँ बच्चियां हो या लड़के हो, उनको यहाँ से ट्रेनिंग देना कितना जरूरी है ताकि एक मुकाम पर पहुंचे। अमन जी हमारे साथ हैं, ये भी यहाँ कोच हैं अपने फुटबॉल क्लब के। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ तक बच्चों को लाना, आगे फिर एक प्लेटफॉर्म उनको मुहैया कराना और वक्त वक्त पर इस तरह के गेम्स ऑर्गेनाइज करना कितना बड़ा आपके लिए चैलेंज रहता है, क्योंकि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि नशा जो है वो युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन वहाँ हम देख रहे हैं कि एक राह ऐसी है कि यहाँ आप इन बच्चों की एनर्जी अच्छी जगह पर चैनलाइज कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे?
देखो कि बच्चे को मैं अंडर 15 तो पहले भी टूर्नामेंट करवा चुका हूँ। अभी तो मैंने लड़कियों का इनिशिएटिव लिया कि ये फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट सांबा में लड़कियों की एक एग्जीबिशन मैच लगवाया मैंने, जिसमें मेरे क्लब की 3-4 लड़कियां खेल रही हैं, बाकी जो कुटा क्लब की होगी और परम क्लब की होगी, इनको मिक्स करवा के मैंने ये मैच करवाया है। मेरा मेन मोटिव ये है कि और लड़कियां इसके लिए जागरूक हो और लड़कियां यहाँ फुटबॉल और खेलें। मेरा मेन मकसद यही था। हाँ। लेकिन कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए चैलेंज रहता है? नहीं, चैलेंज तो रहता है, हर चीज कोई भी काम करना हो तो चैलेंज तो रहेगा ही। तो चलो हम कर रहे हैं, कोच होने के नाते हम जो भी आते हैं उनको हम सिखा देते हैं। हमारे पास बाजार के भी बच्चे अभी आ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास दूसरी मंडी में भी बच्चियां कह रही हैं कि हमें भी सिखाया करो, तो यही रहता है। लेकिन मैं देख रहा था कि बच्चियां जो यहाँ पर खेल रही थी उनको एथिक्स पता चल गए कि किस तरह से किक लगानी है, किस तरह से गोल कोड जो वो टारगेट अपना रखना है। तो ये चीज़ें सिखाना, और उसके बाद यहाँ पेरेंट्स को लेकर हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे उनके आगे बढ़े, तो आप एक जरिया बनते, एक माध्यम बनते हैं। तो कितना गर्व होता है कि नहीं, आज हमें इनको एक कुछ सिखाने का मौका मिला ताकि बच्चे आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें, आपका नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें। देखो सर कि जब से मैंने लाइसेंस किया, लाइसेंस एक करना, फुटबॉल का लाइसेंस एक करना, कि ये नहीं है कि लाइसेंस करके दीवार पर टांग दिया, वो फुटबॉल लाइसेंस करने का कोई फायदा नहीं है। जब मैंने लाइसेंस किया उसके बाद मैं ग्राउंड में आया, बच्चों को लिया, और बच्चियां भी सीख रही हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं। उनके लिए प्लेटफॉर्म भी हम ला रहे हैं। जैसे अब आज हमने एग्जीबिशन मैच करवाया है, वो उनके लिए प्लेटफॉर्म ही है एक। अभी कहते हैं कि हमें, और बच्चियां भी कह रही हैं कि हमने और आना है और सीखना है, यही मतलब कि यही रहेगा। तो क्या आपका मैसेज रहेगा ताकि कुछ और बच्चे आपके साथ जुड़े जो गेम में इंटरेस्ट रखते हैं? मेरा मैसेज यही रहता है कि फुटबॉल एक बहुत अच्छी गेम है और लड़कियां, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए। तो फुटबॉल मतलब कि खेलो और अच्छा अपना भविष्य आगे लेके जाओ। अमन जी, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे भी इसी तरह से आप बच्चों को अपने साथ एंगेज करें और उनकी एनर्जी अच्छी जगह चैनलाइज करें, यही हम आपसे दुआ करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल, तो हम आज आपको लड़कियों को लेकर जो है वो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी दिखा रहे हैं। देखिए मेरे पीछे की तस्वीर, आप इस लाइन को देखिए, इस क्यू को देखिए। यहाँ पर ये तमाम बच्चियां जो है यहाँ अपना दमखम दिखा रही हैं ग्राउंड में पहुंचकर। सर्दी काफी ज्यादा है, लेकिन सर्दी होने के बावजूद गेम तो खेल रही हैं। लेकिन यहाँ से संदेश क्या जा रहा है? वो संदेश ये जा रहा है कि बच्चियां जो है ये किसी से कम नहीं है, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। आप देख रहे हैं कि लड़के हर गेम को बड़ा अच्छे से खेलते हैं, लेकिन लड़कियां भी अब हर गेम को बड़ा अच्छे से खेल रही हैं। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, तमाम अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लेकर बात करें तो उनमें जो है अपने एनर्जी अच्छी चैनलाइज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से एक एक की तस्वीर मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये बच्चियां जो है वो कोशिश कर रही हैं कि एक मुकाम पर पहुंचा जाए और अच्छा करके बेहतरीन करके देश का नाम रोशन किया जाए। जब भी इनको मौका मिले नेशनल खेलने का, इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का, तो ये बच्चियां जो है वो पूरी तरह से तैयार हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि डीएसपी हेडक्वार्टर सांबा जो है वो भीष्म दुबे जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बच्चियों से मिल रहे हैं, और ये एक बड़ी बात है। इंस्पायर यहाँ ये बच्चियां जो है वो इनसे ऑफिसर से भी होंगी। तो आप जी यहाँ देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, बच्चियों का हौसला भी जो वो बढ़ रहा है कि हमें प्रोत्साहित किया जा रहा है, हम भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगी। तो एक संदेश डीएसपी साहब से भी लेने की कोशिश करेंगे इन बच्चियों के लिए, क्योंकि बच्चियां हमारे देश का भविष्य है। तो सर, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो इन बच्चियों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि आज बच्चियां जो वो हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं? बिल्कुल, तो डीएसपी साहब से मैसेज लेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ से बच्चियों के लिए मैसेज, और वो भी अपने जन्मदिन पर ये खास हो जाता है। लेकिन हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं आपको बताएं कि बच्चियां जो है वो किसी से कम नहीं है, वो हर फील्ड में अब जो है वो आगे बढ़ रही हैं। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, और क्या आपका मैसेज बच्चियों के लिए रहेगा? धन्यवाद। मैसेज यही है कि आज की डेट में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मोबाइल का बहुत बड़ा एडिक्शन है, अनलाइक जिस तरह से बाकी मेनेस हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें बड़ी आम हुआ करती थी ओल्ड एजेस में, जैसे बच्चे खेलते थे आउटडोर गेम्स, तो आज की डेट में चीज़ें बड़ी स्पेशल हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसी चीज़ को, स्पेशल क्लॉज को फिर दोबारा जनरल क्लॉज में लाना चाहिए। ये जो आउटडोर गेम्स हैं, ये जिस तरह से पहले थी, अभी इस तरह से उसको और कंटिन्यू करें, सो दैट जो हमारा यंग जनरेशन है उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट हो। क्योंकि आज का बच्चा आप देखते हैं हमारे ही घरों में या सोसाइटी में, जिस तरह से हम ज़्यादातर टेक के साथ जुड़े हैं। ठीक है, टेक को यूज़ कीजिए, लेकिन उसके एडवांटेजेस देखिए, उसके मेरिट्स को जो है उसको अपना के यूटिलाइज करके उसको फ़ायदे के लिए यूज़ कीजिए, और अपना मैक्सिमम टाइम जो है स्टडीज़ में दीजिए, और जो बचा हुआ टाइम है अपनी पर्सनल ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट के लिए उसमें गेम्स जो है इंक्लूड कीजिए। मैं तो ये अपील करूंगा, और मुझे लगता है वाकई में इट्स अ प्राउड मोमेंट कि लड़कियां जो हैं फुटबॉल जैसी गेम और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरह से जो टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, जो ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, इट्स एन ग्रेट इनिशिएटिव। मुझे लगता है और भी जितने भी एनजीओ
एनजीओज हैं या और भी जितने क्लब्स हैं उनको इनके साथ जुड़ना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, सो दैट जितना भी एड रहता है इस गेम में, जो भी खेलने के दौरान जो भी गियर्स चाहिए होते हैं, जिस तरह का जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, तो मुझे लगता है उस चीज़ में स्ट्रेंथनिंग होगी। और जो बच्चे हैं जिनमें पैशन है वाकई में और टैलेंट भी है, जो हम देख रहे हैं आज यहाँ पे हमने हाफ इंटरवल भी हो रखा है तो अभी हमने देखा, तो मुझे लगता है उनको और मौका मिलेगा सो दैट वो आगे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी आए, जैसे स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, और आगे बढ़े। और उससे क्या है कि बाकी लोगों को जो है वो एक मोटिवेशन मिलेगी, उसी तरह से जो है डेवलपमेंट भी रहेगा और करियर भी बनेगा और प्रोत्साहित होंगे सोसाइटी के लोग स्पोर्ट्स में जाने के लिए और अच्छे फील्ड में जाने के लिए। एक मैसेज आपसे ये भी लेंगे कि पेरेंट्स अभी भी ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को आगे नहीं जाने देते, बच्चे चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ लिमिटेशंस ऐसी हैं, इसको लेकर पेरेंट्स के साथ आपकी क्या अपील रहेगी? मुझे ये लगता है कि जो भी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स जो उनको सपोर्ट करें और समझें कि उनका बच्चा क्या चाह रहा है। और मैं ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है या एडवाइस कह सकते हैं कि जो एक बच्चा चाहे, उसका जो मन है जिस गेम में जाने का, जिस फील्ड में जाने का, तो मुझे लगता है ज़रूर उसको एक चांस देना चाहिए ताकि वो जाए, उसमें ट्राई करे। और 99% चांस रहता है कि जिस इंसान को जिस करने की चीज़ में जज्बा हो, पैशन हो, और उसमें एक्सेल ज़रूर करता है। और वाकई में वक्त बदल रहा है, वो जो पहले चीजें हुआ करती थी बड़ी सीमित सी होती थी, लेकिन अब वक्त बदला है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो वाकई में कामयाब हो रहा है, बुलंद होता नजर आ रहा है। श्योर, बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि आगे भी इस तरह से, जिस तरह से हम लोग इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, जिसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं एज ए पर्सन, अगर सोसाइटी की बात की जाए, एज ए सिविलियन, और अगर हम पुलिस की बात करें, जिस तरह से भी जिसका भी जितना कंट्रीब्यूशन बनता है, मैं समझता हूँ अपने अपने फील्ड में उसको देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। Thank you। वाइटल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है बच्चियों के लिए, तो यहाँ से बच्चियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये बड़ी बात है। और जो वक्त दौर एक पुराना था वो दौर खत्म हो गया। पेरेंट्स से हमारी अपील रहेगी कि जो अगर आपके बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें रोके नहीं, उन्हें आगे बढ़ने दें। वो देश के प्रति कुछ करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, और जब भी उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो यहाँ पर आकर पहुंचकर दमखम दिखाएंगे बच्चे और अपना एक बेहतरीन परफॉर्म करके जो है वो देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन ये तस्वीर कुछ खास हो जाती है जब हम लड़कियों के एंड पर बात करते हैं कि जो कहते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, जो ये कहते थे कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन वो वक्त जो है वो गुजर गया है। जो सरकार की एक पहल थी इस नारे को कामयाब करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को, तो वो नारा आज कामयाब होता दिखाई दे रहा है। उसकी ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं सांबा के ठलोरा मंडी से, यहां पर युवाओं के इनिशिएटिव से इन बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। ये तस्वीर आप यहां से देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पुलिस ऑफिसर पहुंचे हो वो इन बच्चियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, और बच्चियां भी जो है वो आगे बढ़ रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़कर हर प्लेटफॉर्म जब जो भी इनको मिलता है उस प्लेटफॉर्म को हासिल कर जो है वो अपनी 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रही हैं। तो मेरी अपील रहेगी पेरेंट्स से, जिनकी बच्चियां गेम में आगे जाना चाहती हैं, स्टडी तो कर ही रही हैं, गेम में आगे जाना चाहती हैं, तो उनको जो है वो आगे जाने का मौका दिया जाए ताकि वो बच्चियां कुछ करें और जब भी उनको मौका मिले तो वो देश का नाम रोशन करें, चाहे स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, या फिर आगे जाकर बड़े लेवल जैसे इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये गर्ल्स के हम हौसले को सैल्यूट करते हैं, इनके जज्बे को सलाम करते हैं, जो हर फील्ड में बच्चियां आगे बढ़ रही हैं और गेम में अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं। और ये हमने आपको दिखाया कि ठलोरा मंडी जो सांबा की, यहाँ पर फुटबॉल मैच में ये बच्चियां जो अपना दमखम दिखा रही हैं। तो ये अच्छा करे, बेहतरीन करे, इनको हम शुभकामनाएं देते हैं। फिलहाल